हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज अपने जो शब्द विचार है, शब्द विचार का एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसको अंग्रेजी में वन वर्ड कहा जाता है। वैसे तो ये जो टॉपिक है, ये आपको समास है और समास में बहुव्रीहि समास में लगभग बताया गया है, या फिर आपने जब भी बहुव्रीहि समास पढ़ा होगा, तो उसमें क्लियर हो गया होगा। आपने संधि पढ़ी होगी, तो संधि में भी ये कवर हो जाता है लगभग मैटर। या फिर अपने पर्यायवाची पढ़ते हैं, तो पर्यायवाची में भी ये वाक्यांश के लिए एक शब्द कवर हो जाते हैं। लेकिन वाक्यांश के लिए एक शब्द अलग से पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण होते हैं, 20, 25, 30 महत्वपूर्ण होते हैं। उन महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्दों पे ही चर्चा करेंगे। जैसे जो इच्छा रखने वाले, खासकर याद रखना, जो इच्छा रखने वाले शब्द है, या फिर देवताओं के जो नाम है, जैसे सव्यसाची पूछा जाता है। सव्यसाची शब्द के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सव्यसाची किसे कहते हैं? सव्यसाची सव्यसाची किसे कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द देखें, तो आपको बताया गया था अर्जुन के पर्यायवाची। पर्यायवाची बताए थे, उनमें लगभग आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द कवर हो गया होगा। सव्यसाची जो बाएं हाथ से भी सदा हुआ, आपको बताया था ना, याद आया? जो शीघ्र ही तुष्ट या खुश हो जाए, वो कौन होता है? तो वो शिव नहीं होता, वो आशुतोष होते हैं। वहां आशुतोष ही करना है आपको। ठीक है, वह जिसके 4 मुख होते हैं, चतुरानन ऑप्शन में करना है आपको, चतुरानन। ठीक है, वह जिसके 4 भुजाएं होती है, तो चतुर्भुज करना है आपको। जानने की इच्छा रखने वाला, और जानने की इच्छा रखने वाला और इच्छा दोनों अलग अलग होती है। जानने की इच्छा जिज्ञासा होता है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। ठीक है, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला ज्ञान पिपासु, और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा होता है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, जीतने की इच्छा रखने वाला, जीने की इच्छा रखने वाला, जीवन जीने की इच्छा रखने वाला, ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं। रखने की इच्छा और रखने वाला दोनों सु शब्द भी याद रखना वो। ठीक है, वो वाले महत्वपूर्ण है। अपने बात करें वाक्यांश के लिए एक शब्द की, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जहां वह स्थान जहां कोई न जा सके, वह स्थान जहां कोई न जा सके, वो कौन सा स्थान होता है? तो वो अगम्य होता है। ठीक है ना, जैसे देखो कौन सा होता है, तो वो अगम्य होता है। अगम्य होता है, तो अगम्य ना। अब इसमें जैसे प्रश्न है, अगम्य, अगम्य का मतलब देख लो भी, वह स्थान जहां कोई न जा सके, अगम्य, सर्वप्रथम गिला जाने वाला। अब अग्रगण्य, अब ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। अग्रगण्य मतलब, अग्र मतलब आगे, गण्य मतलब गणना योग्य। गण का मतलब गणना, और गण्य मतलब गणना के योग्य। ठीक है, जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके। ठीक है, जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके, वो होता है अजय। वो होता है क्या? तो अजय। और एक होता है अज्ञेय, एक ये होता है अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का पूरा नाम क्या था? तो अज्ञेय था। हाँ जी, ये कट रहा है ना, एक मिनट। हेलो। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, तो जैसे अज्ञेय तो किसे कहा जाता है? जिसे जाना न जा सके। जिसे जाना न जा सके वो तो होता है अज्ञेय, और जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सके वो क्या होता है? तो अजय होता है। जो पहले जन्मा हो वो तो होता है अग्रज, और जो बाद में जन्मा जन्मा हो वो क्या होता है? तो अनुज होता है। ऐसे होता है पेपर में। ठीक है ना, अनुज किसे कहते हैं? तो जो बाद में जन्म ले। और अग्रज क्या होता है? जो पहले जन्म ले। बड़ा भाई क्या होता है? अग्रज होता है। छोटा भाई क्या होता है? तो अनुज होता है। ठीक है, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। हाँ जी, सेकंड ग्रेड वाले बताओ, किसका नाटक है ये? अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, विशाख, जनमेजय का नाग यज्ञ। जयशंकर प्रसाद का नाटक है। किसके नाटक है? ऑप्शन देना ही नहीं है आपको, ऑप्शन देने से तो फिर आप बता ही देते हो। जयशंकर प्रसाद के नाटक। हाँ जी, जिसे इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके वो अगोचर होता है। अगोचर याद कर लेना। ठीक है, अगोचर का विलोम शब्द क्या होता है? गोचर होता है। अगोचर का विलोम शब्द है गोचर। जिसे इंद्रियों से जाना जा सके वो तो होता है गोचर, और न जाना जा सके वो क्या होता है? तो अगोचर हो जाएगा। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। अपने देवताओं को अजर माना जाता है। अजर क्यों? क्योंकि वो कभी बूढ़े नहीं होते।
जिसकी तुलना न की जा सके, तुलनीय सरल ही है। ये देखो, धरती और आकाश के बीच का स्थान, ठीक है, अंतरिक्ष, जिसे जाना न जा सके। और एक ये भी होता है धरती और आसमान के बीच, जहां धरती और आसमान है, आकाश मिले हुए दिखाई दे, मिले हुए दिखाई दे, वो क्या होता है? तो वो क्षितिज होता है। क्षितिज ऐसे लिखा जाता है। क्षिति का मतलब धरती, जय का मतलब जन्म लेने वाला। क्षितिज जैसे लिखा हुआ है वैसे ही शुद्ध होगा, ठीक है। क्षितिज क्या होता है? धरती और आसमान मिले हुए दिखाई दे। आप खेत में खड़े होते हो, खेत में खड़े खड़े देखते हो तो दूर ऐसे दिखाई देता है जैसे धरती और आसमान मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे उसके आगे बहुत सारा गड्ढा है, लेकिन वो जो मिला हुआ स्थान है उस भाग को क्या कहते हैं? तो क्षितिज कहते हैं। और धरती और आसमान के बीच का स्थान क्या है? तो वो अंतरिक्ष है, ठीक है। ये दोनों याद रखना भाई। हाँ जी, जो इंद्रियों के अनुभव से परे हो, अतीन्द्रिय, शब्द शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। अति प्लस में इंद्रिय से मिलकर अतीन्द्रिय बनता है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है ना। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अति प्लस में इंद्रिय से मिलकर अतीन्द्रिय हो जाएगा। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों के अनुभव से परे हो, अतीन्द्रिय। आत्मा से संबंधित हो वो क्या होता है? तो अध्यात्म होता है। आपसे अगर कोई पूछा जाए, अभी चल रहे हैं महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ में पूछा जाए अध्यात्म क्या है, तो आत्मा से संबंधित तो उसे क्या कहा जाता है? तो अध्यात्म। अध्यात्म का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अधि प्लस में आत्म से मिलकर अध्यात्म बनता है, ठीक है। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल है। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज, और क्या कहा जाता है? अंडज के स्थान पर इन्हें क्या कहा जाता है? तो द्विज कहा जाता है, ठीक है। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना गप होती है, वो सारी की सारी क्या होती है? तो अतिशयोक्ति होती है, ठीक है। हाँ जी, सामान्य से अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि, सामान्य से कम वर्षा होना, अनावृष्टि, ठीक, सॉरी अल्पवृष्टि, बिल्कुल वर्षा नहीं होना, वो अनावृष्टि होता है। ये जैसे अनावृष्टि शब्द है, ये अनावृष्टि शब्द है, इसमें अगर देखा जाए तो उपसर्ग कौन कौन से लग रहे हैं? अन, कौन सा अन लग रहा है? एक तो हलंत वाला। ए कौन सा लग रहा है? तो आर। इसमें मूल शब्द क्या है? तो देखो कितने उपसर्ग लग रहे हैं, तो दो उपसर्ग लग रहे हैं, ठीक है, दो उपसर्ग लग रहे हैं। हाँ जी, गचट में प्रकाशित होने वाली सूचना क्या वो कहलाती है? तो अधिसूचना कहलाती है। जिसके समान कोई दूसरा न हो तो वो अद्वितीय सरल ही है। जिसके दूसरे से संबंध न हो, अनन्य, ठीक है। रोका न जस के अनिरुद्ध, गहराई का पता न लगे, अथा, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि, ये थोड़ा याद रखना। आदित्य का वैसे तो आपको विलोम शब्द में बताया था, आदित्य का विलोम शब्द उपत्यका होता है। उपत्यका पहाड़ के नीचे की समतल भूमि, और आदित्य का पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, वो आदित्य का होता है। हाँ जी, जो सभी के मन की बात जानता हो, अंतर्यामी है। विसारक संधि के तहत यह अंतर्यामी बनता है। जो उर्वर न हो, अनुर्वर है। अब देखो ऐसे प्रश्न वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं आते, ये उपसर्ग में पूछे जाते हैं। ये अनुर्वर शब्द है, तो इसमें अगर देखा जाए ना, तो ये अन शब्द के और ये उर्वर लगता है, और शब्द बनता है अनुर्वर। देखो इसमें उपसर्ग कौन सा लग रहा है? अन, वो भी कौन से वाला? तो दंत वाला लग रहा है। और यहां आएगा तो दिमाग कैसे चलेगा? जैसे अनु उपसर्ग है, ठीक है। तो इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें अन उपसर्ग है। जो आज तक से संबंधित अद्यतन है, सरल है, 6 माह अर्धवार्षिक हो जाएगा। ये ऐसे तो प्रश्न नहीं आते। जो कुछ भी ज्ञान न हो, अज्ञ होता है। बहुत ज्ञान हो, बहुज्ञ होता है। परंपरा से चली हुई बात अनुश्रुति होती है। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनकी ट्रिक याद कर लेना, एफ है, ठीक है। सहस्त्र, सहस्त्र मतलब सात, सात का मतलब हाथ में रखकर चलाए जाने वाले हथियार क्या होते हैं? शस्त्र होते हैं। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार क्या होते हैं? अस्त्र होते हैं। याद कर लेना, पूछा जाएगा ये पेपर में जरूर, ऐसे प्रश्न आते हैं। अब फिर ट्रिक याद कर लोगे ना, ए मतलब है अस्त्र है, और फे मतलब है फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार। तो सहस्त्र, सह मतलब सात, सात मतलब हाथ में रखकर चलाए जाने वाले हथियार। हाथ में रखकर चलाए जाने वाले हथियार। लाठी है, लाठी क्या है बताओ? शस्त्र है, ठीक है। लाठी क्या है? तो शस्त्र है। और दगड़ की है, दगड़ यहाँ कोई दिखावा जी क्या हाथ में रख के मारूंगा यहाँ, कैसे फेंक के मारा जाता है? तो मतलब क्या होता है? अस्त्र होता है। हाँ, ये बहुत बार पूछा जाता है। जो शीघ्र ही तुष्ट हो जाए या शीघ्र ही खुश हो जाए, कौन होते हैं वो? आशुतोष। आशुतोष किसका पर्यायवाची है? तो शिव का पर्यायवाची है, ठीक है। हाँ जी, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि आ गया उपत्यका। जो ऋण से मुक्त हो गया, उऋण, ठीक है। उऋण जैसे लिखा हुआ वैसे ही शुद्ध है। जड़ से नष्ट करना, उन्मूलन, उन्मूलन, और एक होता है उन्मीलन।
उन्मीलन का मतलब होता है पुष्प का खिलना और उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से खत्म करना। ठीक है, वनोन्मूलन संरक्षण कार्यक्रम होते हैं, वनों को जड़ से खत्म किया जाता है, उनके लिए संरक्षण किया जाता है। तो वनोन्मूलन कार्यक्रम नहीं चलता, कभी भी याद कर लेना। वाक्यांश के लिए एक शब्द में आ जाए या फिर शब्द शुद्धि में वाक्य शुद्धि में आ जाए, वनोन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ। अब थे तो हाँ वनोन्मूलन कार्यक्रम होते ही हैं। वनोन्मूलन कार्यक्रम क्या होता है पता है क्या आपको? वनोन्मूलन मतलब है बनाने क्या करना है, साफ करना। वो कोई कार्यक्रम चालू हो गया आज तक है? वनों को जड़ से खत्म करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। तो वनोन्मूलन कार्यक्रम नहीं होता, वनोन्मूलन संरक्षण कार्यक्रम होता है। ठीक है, तो यहां उन्मूलन शब्द शुद्ध है। हाँ जी, इतिहास से संबंधित तो ऐतिहासिक शब्द शुद्ध है। इतिहास के एक प्रत्यय लगने से ऐतिहासिक बना है। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, किए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न होता है। कृतघ्न, ठीक है, किए उपकार को न मानने वाला तो कृतघ्न होता है, किए हुए उपकार को मानने वाला क्या होता है तो कृतज्ञ होता है। हाँ जी, वह जो क्रोध का पत्र हो तो उपभाजन। ठीक है, कल्पना की पहुंच से परे हो कल्पनातीत, इंद्रियों से परे हो अतीन्द्रिय है। ठीक है, इंद्रियों के अनुभव से परे हो और इंद्रियों से जाना न जा सके वो होता है अगोचर। हाँ जी, जो बाहरी जगत के ज्ञान से अनजान हो कूप मंडूक। बताओ भाई इस मंडूक का क्या अर्थ होता है? मेंढक। मंडूक का क्या मतलब होता है? मेंढक। बताओ दो चार पर्यायवाची मेंढक के। दादुर और भेक और मेंढक। अरे के मंडूक, चार याद कर लो, नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी, अगला देखो, वृक्षों और लताओं से घिरे हुए स्थान को क्या कहा जाता है? वृक्षों और लताओं से घिरे हुए स्थान को क्या कहा जाता है? वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ स्थान, वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ स्थान क्या कहलाता है? तो कुंज कहलाता है। याद कर लेना, वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ स्थान कुंज कहलाता है। लोक प्रचलित बात की वदंती होती है, क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षण भंगुर होता है, क्षमा करने वाला क्षमावान होता है, चार भुजाएं वो चतुर्भुज है, ऐसे सरल नहीं आते। इस लोक से प्रयोग इहलौकिक होता है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जा सके वो इंद्रजीत होता है। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, कर के बीच में ये स्पेस है। विदेश में रहने वाला अप्रवासी, अपने बोला जाता है ना प्रवासी भारतीय सम्मेलन, याद है आपको? प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय, अप्रवासी भारतीय। जो विदेश में रहने वाला अप्रवासी होता है और भारत का व्यक्ति जो विदेश में रहता हो वो क्या होता है? प्रवासी। ठीक है, और जो विदेशी है वो उसको क्या कहा जाता है? अप्रवासी। अंग्रेजी में इसको एलियन बोला जाता है। अंग्रेजी में अप्रवासी को क्या बोला जाता है? एलियन। रापा किन बोला एलियन? एलियन तो थनबेरो ये वो बियारो पीके मूवियारो है ना, या कोई मिल गया वो वाला। हाँ, गद्य पद्य मिश्रित रचना क्या कहलाती है? चंपू काव्य। आया था ना, राहुल वेद रोड़ा कवि की रचना थी वो चंपू काव्य। हाँ जी, कुछ जानने की इच्छा रखने वाला, याद कर लो। जिज्ञासा, जानने की इच्छा वो क्या होती है? तो वो जिज्ञासा होती है। रखने वाला जिज्ञासु होता है। ऊपर की दिशा में जाने वाला ऊर्ध्वगामी, नीचे की दिशा में नीचे गिरने वाला वो होता है अधोगामी। ठीक है, जिस बात का कोई प्रमाण न हो वो जनश्रुति होती है। जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई दे, देख लो क्या होता है? क्षितिज होता है। तीन कालों की बात जानता हो वो त्रिकालज्ञ होता है। ठीक है, अन्न जल चारे की कमी होती है, वो कौन सा काल होता है? त्रिकाल होता है। वो कौन सा काल होता है? वो त्रिकाल का अकाल पड़ता है। वो कौन सा काल पड़ता है? त्रिकाल पड़ता है। कैसा पड़ता है? जब जहां अन्न जल और चारे की कमी हो। हाँ जी, अच्छे कुल में जन्म लिया हुआ कुलीन होता है। एक आंख वाला एकाक्ष, सरल यही है। तो 3 माह में एक बार होने वाला त्रैमासिक आकाश के पिंडों का अध्ययन खगोल शास्त्र कहलाता है। खगोल शास्त्री कौन होते हैं? तो वो आकाश के पिंडों का अध्ययन किया जाता है। जो बात गुड हो वो गुडोक्ति है। अगर आपसे पूछूं कि इस गुडोक्ति का संधि विच्छेद क्या होता है? ठीक है, गुड प्लस में उक्ति होता है। गुड प्लस में उक्ति से मिलकर गुडोक्ति होता है। ठीक है ना? हाँ जी, ग्रहण करने योग्य ग्राह्य होता है। किसी दूसरे के मत का खंडन करने वाला या विरोध करना वो खंडन कहलाता है। हाँ जी, छिपाने योग्य बात वो गोपनीय है। वह जो घृणा का पात्र हो घृणास्पद होता है। जिसका सिर जिसके सिर पर चंद्रमा विराजमान हो, चंद्रचूड़ किसका पर्यायवाची है? शिव का। आशुतोष किसका पर्यायवाची है? नीलकंठ किसका पर्यायवाची है? शिव का पर्यायवाची है। लंबे समय तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी। ठीक है, कौन सी संधि है इसमें? इसमें व्यंजन संधि है। चिरम प्लस में जीवी से मिलकर चिरंजीवी बन रहा है। ठीक है, वो चिरंजीवी वही है।
ची लागेड़ो है नहीं इसका कार डांग अंदर ची लागेड़ो है तो ची क्यों है तो चिरंजीव है। लंबे समय से जो परिचित हो चिर परिचित होता है। वह जिसके हाथ या पानी में चक्र हो, चक्र पाणी किसे कहा जाता है? विष्णु को भी कहा जाता है, श्री कृष्ण को भी कहा जाता है। ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जंगम, एक स्थान पर स्थिर रहने वाला, एक स्थान पर नहीं है, ये एक स्थान पर स्थिर रहने वाला। एक स्थान पर स्थिर रहने वाला वो क्या होता है तो स्थावर। स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है तो जंगम। जंगम क्या होता है? ये बहुत बार पेपर में आता है, कईयों ने गौर नहीं किया ये जंगम और स्थावर क्या होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला वो तो क्या होता है जंगम, और एक स्थान पर ही रहने वाला वो क्या होता है तो स्थावर होता है। स्थिर से स्थावर याद कर लेना। दूसरों में हमेशा कमी खोजने वाला वो कौन होता है तो छिद्रान्वेषी होते हैं। कौन होते हैं वो? छिद्रान्वेषी होते हैं। ठीक है। हाँ जी। जल से उत्पन्न होने वाला जलज। जलज बहुत पर्यायवाची है। ठीक है। कमल के पर्यायवाची है। अनेकार्थी शब्द बताऊं तो मैं, कमल का पर्यायवाची है, सूर्य चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है। मछली का पर्यायवाची है, जलज है वो मछली का पर्यायवाची है। सेवाल है। ठीक है। ये भी जलज का ही पर्यायवाची है। जलज जो जल से जन्म ले। ठीक है। जल से उत्पन्न होने वाला जलज। हाँ जी। जीवन यापन करने की इच्छा रखने वाला, रखने वाला जिजीविसु, और रखने की इच्छा वो क्या होती है तो जिजीविसा। वह स्थान जहां सिक्कों की ढलाई होती है, टकसाल इंपॉर्टेंट है। टकसाल सिक्कों की ढलाई, सिक्के बनाए जाते थे वहां, वो कौन से स्थान कहलाता है तो वो टकसाल कहलाती है। खोटे सिक्कों की टकसाल बोला जाता है ना, सुना होगा आपने, खोटे खोटे सिक्कों की टकसाल। कोई खराब आदमी है के बोले खोटा सिक्का की टकसाल है क्या? जो ऋषियों के तप करने की भूमि, तपोभूमि, इसी के पक्ष में नव तटस्थ होता है। तैरने की इच्छा तितीर्षा होती है, याद कर लेना। तितीर्षा तैरने की इच्छा, जिजीविषा जीने की इच्छा, जानने की इच्छा जिज्ञासा। त्रिकालज्ञ आ गया। 3 महीनों में एक बार त्रैमासिक। पति पत्नी की जोड़ी क्या होती है? दंपति। देख लो शब्द शुद्धि में महत्वपूर्ण है क्या ये? दंपति जैसे लिखा हुआ वैसे ही शुद्ध है। छोटा ई की मात्रा नहीं होती, दो तय नहीं होते। ठीक है। दंपति जैसे लिखा हुआ है वैसे ही शुद्ध है ये। हाँ जी। जिसे गोद लिया गया है वो दत्तक पुत्र होता है। जो समझने में कठिन हो, दुर्बोध। हाँ जी। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी, दूर से शीघ्रता से गमन करे, द्रुतगामी। जंगल में लगने वाली आग, दावाग्नि। ठीक है। दावाग्नि या फिर दावानल। दावानल ज्यादा आता है, नोट कर लो भाई। दाव प्लस में अनल से मिलकर दावानल होता है। दाव प्लस में अनल से मिलकर दावानल। दावानल, दावानल आ सकता है पेपर में। हाँ जी। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह, श्रेष्ठ गुणों, धीरोदात इंपॉर्टेंट। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न नायक। 4 नायक के गुण होते हैं। हिंदी में नायक के कितने गुण होते हैं तो 4 गुण होते हैं, जिसमें सबसे श्रेष्ठ नायक कौन होता है तो धीर उदात। धीर प्लस में उदात से मिलकर धीरोदात बनता है। ये नायक के गुण है। नाटक में जो नायक होता है ना, उसमें सबसे बेस्ट नाटक में नायक कौन होता है? जिसका व्यक्तित्व कैसा हो? धीरोदात व्यक्तित्व हो। हाँ। जिसके सम्मान में दी जाने वाली भेंट नजराना होता है। स्त्री का विवाह अभी हुआ है, नवोढ़ा। देख लो, नुक्ता लगा हुआ है, महत्वपूर्ण है। नुक्ता लगा हुआ महत्वपूर्ण है। हाँ जी। नासवान हो वो नश्वर है। ईश्वर पर विश्वास न करने वाला नास्तिक, तो ईश्वर पर विश्वास करने वाला आस्तिक होता है। जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। जो कभी मांस का सेवन न करे, निरामिष। जो मांस का सेवन करे वो क्या होते हैं? सामिष। कल करवाया था ना, निरामिष का विलोम शब्द क्या था? सामिष होता है। हाँ जी। जिसमें कोई स्वार्थ न हो, निस्वार्थ होता है। देश से निकाला गया, निर्वासित होता है। आधी रात का समय निशीथ, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट कर लो, निशीथ है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाँ जी। अपनी गलती के लिए उत्पन्न दुख पश्चाताप होता है। ममत्व का भाव निर्मम होता है, इंपॉर्टेंट है। जिसमें ममत्व का भाव होता है वो क्या होता है तो वो निर्मम। हाँ जी। रंगमंच के पर्दे का पीछे का स्थान, इंपॉर्टेंट। नेपथ्य की हंसी। नेपथ्य में हंसी एक रचना है। नेपथ्य में हंसी हिंदी साहित्य की रचना है। ये जो नेपथ्य है, नेपथ्य क्या होता है? पर्दे के पीछे का स्थान। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान वो क्या होता है तो नेपथ्य होता है। ठीक है। नेपथ्य जैसे आप रामलीला गए होगे कभी, नोरघाटा पर तो गेड़ा होगा रामलीला, गया? रामलीला में जगह राम रावण का पात्र बनेड़ा हुआ है, या फिर जो और भी सेना के जो पात्र बने हुए होते हैं, वो जो बात करते हैं आपस में, तो उनको याद थोड़ी रहता है इतना कुछ। तो पीछे एक बैठा होता है और वो किताब लेके बैठा होता है, और वो धीरे धीरे बोलता है, और वो सुन के फिर माइक में बोलते हैं। तो वो कहाँ बैठा हुआ होता है? वो नेपथ्य में बैठा हुआ होता है। ठीक है ना। कहाँ बैठा हुआ होता है तो वो नेपथ्य में बैठा हुआ होता है। याद हो जाएगा ना। हाँ। दया भावना से रही तो जो निष्ठुर होता है
निष्ठुर का संधि विच्छेद देखें तो नी प्लस में स्थूर है। नाटक का पर्दा गिरने की क्रिया क्या होती है? यवनिका। इंपॉर्टेंट, पर्दा गिरने की प्रक्रिया क्या होती है? तो वो सॉरी क्रिया क्या होती है? यवनिका। यवनिका बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसमें आग लग जाती है कई बार, ये ऐसे नाटकों में आती है बात। हाँ जी, जिसके 10 मुख होते हैं वो कौन होता है? दशानन होता है। जिसका जन्म अभी भी हुआ हो वो कौन होता है? तो नवजात होता है। पलके गिराए बिना पलके गिराए देखना, निर्निमेष। और एक होता है अनिमेष। अनिमेष क्या होता है बच्चों? रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर कौन होते हैं? चोर, राक्षस या फिर उल्लू होता है। 15 दिन में एक बार हो वो मासिक होता है, ठीक है। और हफ्ते में एक बार हो वो साप्ताहिक होता है। 3 महीने में एक बार हो वो त्रैमासिक होता है, ठीक है। हाँ जी, बिना कोई विचार के निर्विकार है, रोगी के लिए उचित भोजन पथ्य, ठीक है। पथ्य नहीं, एक इसमें पाथेय भी होता है। मार्ग मार्ग में जो भोजन होता है उसको पाथेय बोला जाता है। मार्ग का भोजन पाथेय होता है, लिख लो साथ साथ में मिले। मार्ग का भोजन आपा जी कठी जावा घरे खाणो मणो आगे ले जावा नहीं, इनके बोले पाथेय। पथ के ए लगने से पाथेय बनता है। मार्ग का भोजन वो तो होता है पाथेय, और रोगी के लिए उचित भोजन होता है वो होता है पथ्य। रोगी की सेवा करना वो क्या होता है? तो वो शुश्रूषा होता है। रोगी की सेवा करना क्या होता है? तो वो शुश्रूषा होता है। रोगी की सेवा करना वो क्या होता है? तो शुश्रूषा। रोगी की सेवा करना शुश्रूषा, लिखवा दूंगा आपको। हाँ जी, हाँ, दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर के बाद के समय अपराह्न। हाँ जी, वह स्त्री जिसके पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता, दूसरों की भलाई करने वाला परमार्थी, तीनों ओर पानी से घिरा हुआ स्थान क्या होता है? तो प्रायद्वीप। तो चारों ओर पानी से घिरा हुआ स्थान क्या होता है? क्या होता है? वो द्वीप होता है। तीनों ओर से स्थान वो तो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। और चारों ओर से घिरा हुआ स्थान वो क्या कहलाता है? तो द्वीप कहलाता है। हाँ जी, पिता से प्राप्त संपत्ति, पैतृक संपत्ति, ऐसे प्रश्न तो नहीं आते। शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखने वाला ये होता है। कौन सा व्यक्ति होता है वो? प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति आपको करवाया हुआ है ये, संधि विच्छेद कराया हुआ है। प्रति प्लस में उत्पन्नमति से मिलकर प्रत्युत्पन्नमति होता है ये, ठीक है। हाँ जी, फल की इच्छा रखने वाला फलेच्छु, देखने में जो प्रिय लगे वो प्रियदर्शी, घूम फिर कर जीवन बिताने वाला साधु, परिव्राजक, और घूमने फिरने वाला वो होता है यायावर। घूम फिर कर जीवन बिताने वाला वो क्या होता है? यायावर होता है। घूमने फिरने वाला, ठीक है, या घूम फिर कर जीवन बिताने वाला। अगर साधु आ जाए तो परिव्राजक होता है, सिद्ध आ जाए तो यायावर होता है। क्या होता है? यायावर, ठीक है। घूमने फिरने की आदत उसको क्या कहा जाता है? वो यायावरी होती है। क्या होती है भाई? यायावरी प्रवृत्ति के। अज्ञेय कैसी प्रवृत्ति के थे? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय यायावरी प्रवृत्ति के थे। अगर देखा जाए तो नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन कैसे थे? तो यायावरी प्रवृत्ति के थे। राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्य में वो कौन सी प्रवृत्ति के थे? तो यायावरी प्रवृत्ति के थे। बदले में की जाने वाली इच्छा प्रत्याशा, बदले में की जाने वाली इच्छा न हो वो अप्रत्याशा होती है, ठीक है। कहने की वो घटना अप्रत्याशित घटना थी। अप्रत्याशित जिसकी आशा कोई थी ही नहीं। हाँ जी, भाषा का पूर्ण ज्ञान रखने वाला भाषाविद होता है। कर्म कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है। तो ज्यादा खर्च करने वाला अप मितव्ययी तो कम खर्च करने वाला होता है, ठीक है। और अपव्ययी ज्यादा खर्च करने वाला होता है। आधे से अधिक लोगों का मत वो क्या होता है? तो बहुमत की सरकार, याद है ना। हाँ, समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है? बड़वानल। और बड़वानल नहीं होगा तो बड़वाग्नि होगा। बड़वाग्नि भी हो सकता है। वड़वाग्नि या वड़वानल, वड़वानल वड़वाग्नि एक ही बात है। अनल अग्नि का ही पर्यायवाची है। वड़वाग्नि भी आ सकता है पेपर में। हाँ जी, बहुत कुछ जानने वाला बहुत बहुज्ञ, तो कम जानने वाला क्या होता है? तो अल्पज्ञ होता है। क्या होता है भाई? अल्पज्ञ। खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु, भूखा, ठीक है। हाँ जी, कम बोलने वाला मितभाषी। रात्रि का भोजन दयालु,
याद कर लेना ये ब्यालू। हाँ जी, प्रातःकाल गाया जाने वाला एक राग क्या होता है तो, और एक होता है अर्धरात्रि को गाया जाने वाला राग। लिख लो साथ, अर्धरात्रि को गाया जाने वाला राग, अर्धरात्रि को गाया जाने वाला राग, अर्धरात्रि को गाया जाने वाला राग। बताओ कौन सा राग होता है? 12वीं क्लास में नहीं सुना क्या? देवसेना का गीत आपने पढ़ा होगा, देवसेना का गीत, देवसेना का गीत में ना, यह विहाग की तान सुनाई, विहाग, विहाग राग अर्धरात्रि में गाया जाने वाला राग होता है, उसे बोला जाता है विहाग राग, विहाग राग। ठीक है, कौन सा राग? विहाग राग। हाँ जी, हाथ खोलकर दान करने वाला मुक्त हस्त, मर्म को जानने वाला मर्मज्ञ, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, मछली के समान आंखों वाली मीनाक्षी, मत का अनुसरण करने वाला मतानुयायी, मृत्यु को जीत लिया मृत्युंजय, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, इच्छा युयुत्सा, मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, रखने वाला रखना वो तो रखता हो वो क्या होता है तो वो रखने वाला वो मुमुक्षु होता है। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, क्रम के अनुसार यथाक्रम, युग की शुरुआत करने वाला युग प्रवर्तक, रात में दिखाई न दे वो कौन सा रोग होता है तो, वो तो सारा ही कर दोगा, चेन ऐसा को नहीं आवे। लकड़ी काटकर जीवन बिताने वाला लकड़हारा। हाँ जी, प्रतिष्ठा से प्राप्त, प्रतिष्ठा को प्राप्त व्यक्ति लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता, लब्ध प्रतिष्ठ होता है। लब्ध प्रतिष्ठ क्या होता है? लब्ध प्रतिष्ठ। हाँ जी, बच्चों को सुलाने के लिए गीत गाया जाता है, वो पेपर के अंदर आ जाए तो केकरो गाती ना ना, मैं तो क्या कार्टून करांगा। आजकल तो टबरान के कार्टून दिखा दे, बाद में वे सोचे लोरी है ना, वाक्यांश के लिए अक्सर। हाँ जी, अपनी संतान के प्रति प्रेम वात्सल्य होता है। बचपन या और यौवन के बीच की उम्र कौन सी होती है? वही समझी। जैसे अपने विद्यापति की राधा के बारे में आपने आपको सेकंड ग्रेड में बताया था ना, विद्यापति के काव्य में जो राधा का जिक्र किया गया है, उन राधा जी की उम्र कैसी थी या वो कैसी राधा जी थी, तो कौन सी राधा थी वो? वह संधि की राधा थी, है ना। बचपन और यौवन के बीच की आयु कौन सी होती है? वह संधि, टीन एज जिसको बोलते हैं, 13 से लेके 19 तक की एज कौन सी? 13 और आगे 19। टीन अपने मनोविज्ञान में पढ़ते हो ना, कौन सी एज? टीन एज। टीन एज मतलब है बचपन के तो बाद में और युवावस्था से पहले। हाँ जी, यहाँ ना सोच लियो कि गुरु जी 19 से 20 साल का हो जाऊं के हो जाऊं, बुढ़ा को नहीं होते जदे श्याणा हो। ठीक है, क्या होते? श्याणा। जो वर्णन से परे हो वो क्या होता है तो वर्णातीत। बहुत कठोर आघात वो क्या होता है तो वज्राघात। आज्ञात नहीं होता, ये आघात है, नोट कर लेना इसको। आघात, बहुत कठोर आघात, आघात वो क्या होता है तो वज्राघात। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक होता है। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, विदुर, एक तो विदुर होता है और एक ये विदुर होता है। इन दोनों में क्या अंतर होता है? ये तो पांडवों का सौतेला भाई है, ठीक है। पांडवों का सौतेला भाई जो दासी पुत्र था वो क्या था? विदुर। और जिसकी पत्नी मर गई वो क्या होता है? विदुर। दोनों में अंतर पूछा जा सकता है, शब्द युग्मों को अर्थ पूछा जा सकता है, ठीक है ना। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है वो उनमें। हाँ जी, कन्या के विवाह करने का वचन देना वो क्या कहलाता है तो वागदान। आपा क्या बोला? वागदान को मतलब क्या है? सगाई। ठीक है, वागदान का मतलब क्या होता है? सगाई। जिस दिन घर वाले ऐसे कहते हैं ना कि मैं ब्याह कर देगा, फिक्स कर दियो, फिक्स कर दियो, मतलब क्या हो गया? सगाई होगी, इंगेजमेंट। आपने क्या बोला हिंदी के अंदर भी ने? वागदान बोला, ठीक है? हाँ, बहुत ज्यादा बोलने वाला वाचाल, व्याकरण का पूर्ण ज्ञान हो, वैयाकरण। अभी सेकंड ग्रेड में ही आया था वैयाकरण, ये वाला। हाँ जी, छूत से फैलता हुआ रोग वो क्या होता है तो संक्रामक। समान आयु वाला, समवयस्क, बहुत कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, प्रशंसा के बहाने निंदा करना, निंदा के बहाने प्रशंसा करना। व्याज, ये व्याज क्या है? ये व्याज और व्याज का क्या अर्थ होता है भाई? व्याज, ओ है वो तो ब्याज। बताओ क्या होता है ब्याज का अर्थ? ब्याज और ब्याज। गोपियों ने उद्धव के बहाने
खासकर भ्रमर गीत, भ्रमर के बहाने, भ्रमर के व्याज से उद्धव को उलाहना दी थी या भगवान श्री कृष्ण को उलाहना दी थी। भ्रमर के व्याज, व्याज का मतलब क्या होता है? बहाना। बोला ही तो है मैंने, व्याज, भ्रमर के बहाने से, भ्रमर के व्याज से, व्याज का मतलब क्या होता है? बहाना, और ब्याज का मतलब होता है सूद। सूदखोरी अपने बोलते हैं ना, वो ये सूद होता है। ऊपर वाला क्या होता है? तो बहाना होता है। ब्याज का मतलब है बहाना, ब्याज का मतलब है सूद। तो स्वयं भोजन पकाकर खाने वाला, लगभग जगह पीजी में रहे तो कोई दिक्कत को नहीं, हर जगह रूम लेके रहने लग रहे, कोई सारा क्या है? स्वयं पाकी है। हाँ हाँ, है ना, स्वयं पाकी है, हमेशा पैक हो गया। अबे तो भी देखो वीआईपी है, तो कोई बात ही को नहीं। हमेशा सत्य बोलने वाला क्या होता है? सत्यवादी। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। हाँ जी, सेना के आगे का आगे वाला भाग क्या होता है? हरावल में। आप जैसे पढ़ते हो ना, वो महाराणा प्रताप की सेना थी, उसके हरावल में कौन थे, हरावल कौन बने थे, ठीक है, सवाई वो हाकिम का सूर उसके हरावल थे। हरावल का मतलब क्या होता है? वह भाग जो सेना के सबसे आगे रहता है, ठीक है। और जो अकबर की सेना में हरावल कौन था? मान सिंह थे। और महाराणा प्रताप की सेना में हरावल कौन थे? तो हाकिम का सूरी। तो हरावल का मतलब क्या होता है? सेना के आगे वाला भाग। हाथों से कार्य करने का कौशल, वो क्या होता है? हस्तलाघव। हाँ जी, लाघव का मतलब कार्य ही होता है। वैसे तो गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव, ठीक है। गौरव का विलोम शब्द क्या हो जाता है? लाघव। शीघ्र उत्तर देने की इच्छा, प्रतिपन्न मत, सॉरी, बुद्धि रखता हो, प्रतिपन्न मत, कई बात को बार बार कहना, पिष्ट पेषण, ठीक है। जैसे आपको बताया था कि वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया नामकरण है आदिकाल को। वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल नाम दिया था। उसके बाद में आपको बताया गया था कि वीरकाल नाम था वो तो आचार्य शुक्ल के नामकरण का पिष्ट पेषण था। याद आया आपको? आचार्य शुक्ल के नामकरण का पिष्ट पेषण था। पिष्ट पेषण का मतलब क्या होता है? कई बात को बार बार कहना, वो पिष्ट पेषण होता है। जो स्वयं उत्पन्न हुआ वो स्वयंभू किसका पर्यायवाची है भाई? स्वयंभू शिव का पर्यायवाची है, ब्रह्मा जी का पर्यायवाची स्वयंभू। स्वयंभू किसे कहा जाता है? ब्रह्मा जी को। जिसके वश में करना कठिन और दुर्दांत होता है, देखने की इच्छा दिव्दिक्षा, देख लो ये इंपॉर्टेंट है, पैर से सिर तक आपाद मस्तक, ठीक है। कोई काम करने की इच्छा चिकीर्षा, देख लो इससे इंपॉर्टेंट कर लो, इससे ही आया पेपर में। फिर बेटा सोचोगा क्यों उसके गुरुजी चिकीर्षा तो कभी पढ़ी हुई कोई, चिकीर्षा क्यों उसके? चिकीर्षा, हाँ जी, जो जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके आगे, जिसे रोका ना जा सके, अनिरुद्ध होता है, ठीक है। बहुत है। उम्मीद करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको जितने भी करवाए गए हैं उतने आपके कवर हो जाएंगे। अगर याद न हो तो एक बार वीडियो स्किप करके दोबारा देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।